हरे कृष्णा। तो पिछले बार परसों हमने चर्चा किया था भगवद गीता के 18वें अध्याय में 61 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था। कुछ 7-8 श्लोक हमने चर्चा किया था पिछली बार। किसी को याद है कुछ? शेयर करिए पॉइंट्स। तो हमने ये 55 नंबर श्लोक से शुरू किया था, भक्त्या माम अभिजानाति। तो वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का पालन अच्छे से करने से, स्वधर्म का पालन करते हुए उसके माध्यम से भगवान की आराधना करना है। जब वो करेंगे तो क्या होगा? फिर व्यक्ति सन्यासी बनने की योग्यता अर्जन करेगा। तब उसका मन शुद्ध होगा। संन्यासेनाधिगच्छति, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, यानी वो सिद्धि प्राप्त करेगा, नैष्कर्म्य की सिद्धि प्राप्त करेगा। जब जब कोई व्यक्ति बिना आसक्ति का अपने कर्म करता है, समझ में आ रहा है? हाँ, अपने स्वधर्म का पालन करता है लेकिन उसके माध्यम से भगवान की आराधना करता है, तो क्या होगा? क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया? निष्कर्म, नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करेगा। निष्कर्म नहीं, नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धि किसको बोलते हैं? यानी कर्म बंधन से मुक्त होना। नैष्कर्म्य सिद्धि इसी को बोलते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो फिर वो सन्यासी बनने के लिए योग्य होगा। फिर सन्यासी की योग्यता हमने चर्चा की थी, उनके क्या लक्षण होते हैं? बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा, ये सब हमने देखा। उसके अंदर क्या क्या होता है? क्या क्या होता है उसके अंदर? सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। जोर से बोलो। सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बहुत कम नहीं खाता, थोड़ा खाते हैं। एकांत स्थान में बात करके भगवान का भजन करते हैं। विशुद्ध बुद्धि रहता है सबसे पहले, और अपने शरीर, वचन और मन को कंट्रोल कर सकता है। एकांत में रहता है, हमेशा ध्यान में रहता है, वैराग्य में रहता है, अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, परिग्रह सबको छोड़ देता है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म स्थिति में आता है। हाँ, तो ब्रह्म स्थिति में आने के बाद क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचने का मत भक्तिम लभते पराम, यानी मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। समझ गया ना? तो भक्ति से फिर क्या होगा? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, मुझे एज इट इज समझ सकते हैं, तत्वतः समझ सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हैं। विशते तदनंतरम माम तत्वतो ज्ञाता विशते, वो मेरे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यानी मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अब देखिए कितना सीक्वेंस है, सीक्वेंस देखें आपने। और मेरी प्रसन्नता से, फिर क्या बोला पिछले बार? मेरी प्रसन्नता से सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्योपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरी प्रसन्नता से वो शाश्वत पद को प्राप्त करेगा। कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ सर हिला रहे, सब कुछ नहीं बता रहे। कुछ बताओ आप भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ याद नहीं है? नंबर किसने मांगा?
भी याद नहीं, बेकार। मेमोरी थोड़ा शार्पन करो, इस तरह नहीं होता है स्टूडेंट। बताते से ही, पूछते से ही ठक ठक ऐसे जवाब देना चाहिए, ऐसा ऐसा चुटकी बजाते हुए। तो फिर क्या मेमोरी है तुमको? फिर ये सब सुन के क्या करते? फिर 2 दिन में भूल गया तो फिर बोले मेरे अंदर अपनी मन लगाकर, हाँ, बुद्धि योग के माध्यम से हमेशा मेरे मन को मेरे ऊपर रखो, मच्चित्ता सततम भव। और हमेशा अगर मेरे ऊपर मन लगा के रखोगे तो क्या होगा? मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् परिष्यति। सभी प्रॉब्लम्स को, सभी अवरोधों को आप आसानी से पार कर लोगे। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, यानी आप अगर मन मेरे ऊपर लगाओगे तो मेरी कृपा से क्या होगा? क्या होगा? सारे प्रॉब्लम को लाओगे। हाँ, सभी सर्व दुर्गाणी का मतलब क्या है? उनको पार कर लोगे मेरी कृपा से। कब पार करेंगे? फटाफट बोलना सीखो हर चीज के लिए, इतना स्लो नहीं चलता है। आप मेरे में मन लगाओगे कृष्ण। हाँ, हमेशा मच्चित्ता सततम भाव से पहले श्लोक में क्या बोला? हमेशा 24 घंटे मेरे बारे में सोचो, सततम निरंतर मेरे बारे में सोचोगे तो फिर क्या होगा? मेरी कृपा से आप सभी अवरोधों को पार करोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अथचेत तुम अहंकारा, लेकिन अगर अहंकार से अगर काम करोगे, क्या अगर अहंकार से काम करोगे तो क्या होगा? क्या मानते? तो बोलने के लिए आपको इतना टाइम लगा? फटाफट, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप जितना फास्ट कब बोल पाएंगे? जब आपकी मेमोरी अच्छी हो, जब आप अच्छे से उसको याद रख पा रहे हैं, तो टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बोलना चाहिए। टाइम लग रहा है मतलब आपको याद नहीं है, सीधी सी बात। अगर अहंकार से अगर नहीं सुनोगे तो क्या होगा? विनंक्षसी। लेकिन उसके बाद ये भी बोले, अगर आप अहंकार से सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मिथ्येश व्यवसाय से प्रकृति स्वाम्यक्षसी, प्रकृति आपसे कराएगी काम। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि संसोवदत्, जो आप नहीं करना चाहते हो मोह से, वो विवश होकर कर ही लो। फिर 61 में क्या बोले? यहाँ पे युद्ध की जो बताया है तो वो कृष्ण भावनामृत के लिए बताया। यदि उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी तो यदि उसको नहीं करोगे तो यदि तुम प्रश्न बाद में पूछो, मेरे प्रश्न का पहले जवाब। 61 में क्या बताया? अभी रिवीजन चल रहा है, उसमें भी प्रश्न हुआ। प्रत्येक जीव भगवान के हृदय में है। तुम्हें सवार की भारतीय बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से मार है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान है, और जो भगवान को भूलने के कारण जो माया है वो सबको घुमा रही है। माया सबको घुमा रही है? ऐसा नहीं है, भगवान ही घुमा रहे हैं। सभी ईश्वर सभी जीवों के हृदय में है, और वो सभी जीवों को माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा सभी जीवों को अलग अलग योनियों में भ्रमण करवाते हैं ईश्वर परमात्मा। अभी 62 नंबर श्लोक, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीम्। 62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तम मतलब, तम का मतलब क्या है? उनको। हाँ? तम मतलब उनको। इससे पहले श्लोक में क्या बोला? ईश्वर सभी जीवों के हृदय में है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है और वो सभी जीवों को घुमा रहे हैं, भ्रमण करा रहे हैं सभी जीवों को। हाँ, तो उन्हीं को तमेव, सिर्फ उनको। एव का मतलब क्या बताया मैंने? सिर्फ, ओनली और सर्टेनली, ये दो मीनिंग। ओनली, यहाँ ओनली मीनिंग होता है। तमेव, या उनको ही शरणं गच्छ, शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन का मतलब क्या होता है? सर्वभावेन, यहाँ भावेन का मतलब क्या है? हर प्रकार से, हर प्रकार से उनका शरण लो। और उसका दूसरा भी मीनिंग है सर्वभावेन का मतलब हृदय के सब भाव से, यानी पूरे दिल से, पूरे हृदय से। भाव का मतलब क्या होता है? हृदय का भाव होता है ना, यानी आपका प्रेम। सर्वभावेन का मतलब पूरे प्रेम के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरे दिल के साथ उनके शरण में जाओ। और हर प्रकार से शरण में जाओ, ये भी एक मीनिंग है। फिर क्या होगा? तो प्रसादात, उनकी प्रसाद से। मैंने पहले बोला था, वहां कुछ लोग पहले क्या बोला? मत प्रसादात पराम शांति बोला, मेरी कृपा से आप परम शांति को प्राप्त करोगे। तो यहाँ बोल रहे तत्प्रसादात परम शांति। 56 में क्या बोला? मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्, मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त करोगे। और यहाँ बोल रहे तत्प्रसादात, उनकी कृपा से स्थान प्राप्त से शाश्वतम, वही शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे। एक ही बात है ना? मतलब वो ईश्वर कौन है? कृष्ण ही है। क्योंकि 4 श्लोक पहले उन्होंने बताया, 4-6 श्लोक पहले, कि मेरी कृपा से आप शाश्वत पद को प्राप्त करोगे। और यह बोल रहे हैं उनकी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त करोगे, यानी ईश्वर। तो अब वो ईश्वर कौन हुआ? वो स्वयं ही हुए ना। तो ओके, फिर उसके बाद इति ते ज्ञानमाख्यातम्, इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम्, अभी मैंने आपको ज्ञान दिया था। गुह्यात् गुह्यतरं मया, तो गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मैंने आपको अभी दिया था। हाँ, तो गुह्यात् गुह्यतरम, यानी गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मैंने आपको दिया था। विमृश्य, विमृश्य का मतलब यह है क्या? इसके बारे में विचार करके, एतत् अशेषेण, यानी पूरी तरह से। फिर यथेच्छसि तथा करो, इसके बारे में पूरी तरह से विचार कर लो और जैसा आपकी इच्छा वैसा करो।
भगवान ने उनको फ्रीडम दिया कि आपको जैसे करना वैसा करो। भगवान ने इम्पोज नहीं किया कि आपको मैंने जो बताया वैसे ही करना चाहिए। यद्यपि भगवान ईश परमेश्वर है, वो इम्पोज कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर रहे। क्योंकि क्यों इम्पोज नहीं करते हैं? क्योंकि वो प्रेम का लक्षण होता है। जब जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वो दूसरे व्यक्ति का इच्छा के अनुसार उसको सम्मान देता है। हाँ, तो गुह्या गुह्यतर, अभी तक मैंने जो ज्ञान दिया गुह्य से भी गुह्य ज्ञान दिया मैंने। हाँ, भगवद गीता में गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम 3 प्रकार के ज्ञान। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य ज्ञान क्या है? हाँ, गीता की सीक्रेट है। ट्रांसलेशन नहीं मांगा मैंने। गुह्य ज्ञान क्या है, किसके बारे में? हाँ, ज्ञानियों की पूरे भक्ति हमारे के बाहर में हमारे मनमार्ग से नहीं तो सब ठीक है। वो क्या है वो? गुह्य ज्ञान क्या है? आत्मा में हाँ, आत्मा का ज्ञान जो दूसरे अध्याय में भगवान ने दिया। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था ना, शरीर और आत्मा में क्या फर्क है? हाँ? अच्छेद जो यमदाह जो यमक्लेद जो असंशय वचन, ये सब आत्मा के बारे में बहुत सारे श्लोकों में बताया। वासाम से जीर्णान यथा विहाय, जैसे शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा नित्य है, नित्य सर्वगत स्थान वचलो एवं सनातन। आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है, राइट? तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, ये सब बताया। ये सब क्या है? गुह्य ज्ञान है। फिर इसके बाद गुह्यतर ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान क्या होता है? भगवान के बारे में, भगवान में कैसे भक्ति आत्मा परमात्मा, भगवान में कैसे भक्ति कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, आत्मा परमात्मा के बारे परमात्मा और ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जो चौथे अध्याय में बताया। तो चौथे अध्याय में, हाँ, जिसमें भगवान ने बताया कि मैंने ये सूर्य देव को एक ज्ञान दिया हूँ। हाँ, कई जगह बहुत सारे श्लोकों में 10वें अध्याय तक वो पूरा वर्णन है। क्या बोलते हैं? मैं ही सभी ऋषि मुनियों का, अहम आदिर ही देवाना मनुष्याणाम से सर्वसका, मैं सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का, सभी देवताओं का भी, सभी ऋषि मुनियों का, सबका ही मैं आदि हूँ, राइट? बता। तो ये जो है गुह्यतर ज्ञान। अब सुन रहे हैं हम? तो गुह्यतर ज्ञान क्या है बताओ? हाँ, और गुह्यतम ज्ञान क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान ही तो बताया अभी। शाश्वत शांति भगवान के नवे अध्याय में हाँ, नवे अध्याय में साधर्म क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, शांति शाश्वत शांति कैसे कर सकते हैं। भक्ति के बारे में जो ज्ञान, यानी भगवान को कैसे प्राप्त करना, उसका ज्ञान। पहले तो आत्मा ज्ञान है गुह्य। भगवान के बारे में जो ज्ञान है गुह्यतर, और भक्ति के बारे में जो ज्ञान है वो गुह्यतम। अध्याय में भी आया, बहुत 12वें अध्याय में भी आया, बहुत अध्याय में आया है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ आत्मा को जानना ज्ञान है, लेकिन उससे भी एडवांस क्या है? भगवान को जानना। लेकिन भगवान को जानने से भी आगे और क्या है? भक्ति को जानना। बड़े गीता में 5 चीजों का उल्लेख है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। बाकी रहा काल, ये तो गुह्य ज्ञान है।
काल और कर्म ये सब भौतिक जगत से संबंध है ना उसका, तो गुह्य ज्ञान है। लेकिन जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है गुह्यतर है, और उससे भी आगे भक्ति के बारे में, जैसे कि अभी अभी भक्ति के बारे में बताया ना, हाँ, कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, पूरे हृदय से, पूरे भाव से, पूरे प्रेम से, हाँ, भगवान की शरण लो, बताया ना। ये गुह्यतम हो गया, जहाँ भक्ति के बारे में और शरणागति के बारे में जो बताया जाता है वो गुह्यतम, यानी सबसे सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना इंग्लिश में। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब और अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ऐसा है। ओके, 64 नंबर। हाँ, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे कि यथेच्छसि तथा कुरु, यानी भगवान सभी जीवों को इंडिपेंडेंस देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, और स्वतंत्रता में भगवान जो है इंटरफियर नहीं करते हैं। स्वतंत्रता में भगवान इंटरफियर नहीं करते, लेकिन भगवान एडवाइस जरूर देते हैं कैसे उस स्वतंत्रता को सही उपयोग करना है, और उसको सही उपयोग करेंगे तो क्या है, हम जीवन का सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ठीक है, और भगवान कभी कभी डायरेक्टली बोलते हैं, कभी कभी गुरु के माध्यम से भी बोलते हैं, कई बार गुरु के माध्यम से भी बोलते हैं, डायरेक्टली तो बहुत कम लोगों को बोलते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं, गुह्यतमं का मतलब क्या होता है? नहीं, गुह्यतमम का मतलब क्या होता है? गुह्य का मतलब क्या होता है? रहस्य, कॉन्फिडेंशियल। गुह्यतमम का मतलब क्या होता है? सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे बड़ा रहस्य। और जितना भगवान बोल रहे हैं, जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया, उसमें सबसे बड़ा रहस्य को, उसको थोड़ा बंद, सबसे बड़े रहस्य को फिर दोहरा रहा हूं, भूयः, दोबारा मैं उसको आपको रिपीट करता हूं। ठीक है, अभी भगवान गीता में बहुत कुछ समझाया, बहुत सारे विषय समझाया, कर्म के बारे में समझाया, और पुनर्जन्म के बारे में समझाया, आत्मा के बारे में समझाया, परमात्मा के बारे में समझाया, प्रकृति के बारे में समझाया, काल के बारे में समझाया, हर चीज के बारे में समझाया है ना। बहुत कुछ, बहुत सारे विषय हैं, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग। इतना कुछ समझाने के बाद अभी आखिरी में क्या बोल रहे हैं? सर्वगुह्यतमम, जितना कुछ मैंने अभी आपको समझाया, उनमें से, उन सब में से सबसे बड़ा जो रहस्य है वो भूयः, दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूं। जैसा अगर पूरा गीता को अगर एक श्लोक में बोलना है, यानी अभी जितना कुछ समझाया उसमें से सबसे बेस्ट चीज, सबसे बड़ी रहस्य जो है वो मैं आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूं। शृणु में परमम वचन, मेरा सबसे परमम वचन यानी सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, यानी सर्वोच्च उपदेश। सर्वोच्च उपदेश, भगवान ने बहुत उपदेश दिया, लेकिन उनमें से सबसे सर्वोच्च उपदेश। क्यों? इष्टों से मैं, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए बता। इष्टों से मैं दृढ़मिति, आप मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हो, अर्जुन को बता। इसीलिए वक्ष्यामि ते हितम, आपकी भलाई के लिए फिर बता, आपकी भलाई के लिए फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। देखिए वो अगले 2 श्लोक में आता है। सबसे पहले 65 रिपीट करिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते
प्रति जाने प्रियोसि में। जाने प्रियोसि में। एक बार और कर। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजीनां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि में। प्रति जाने प्रियोसि में। मन मना भव, सबसे पहले भगवान ने क्या बोला? हाँ, जो परम परम वचन भगवान का सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? मन को मेरी हाँ? मन को मेरे चित्त में। मन मना भव, आप मन को मेरे ऊपर लगाओ। थिंकिंग ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। यानी आपने सबसे पहले हमको भक्ति में क्या करना है? मन को भगवान पे लगाना। हम इतने सारे एक्टिविटीज क्यों करते हैं? चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हाँ, और क्या करते हैं? प्रसाद लेते हैं, हाँ, आरती करते हैं, ग्रह की सेवा करते हैं, डांस करते हैं। 18.65 18 तो हम कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं। बता दीजिए उनको 18वें अध्याय के 65 नंबर श्लोक। तो और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? जितने भी एक्टिविटीज हम करते हैं भक्ति में, हाँ, भक्ति के 64 अंग बताए गए। भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, विग्रह की सेवा करना, परिक्रमा करना, नाम का जप करना, संकीर्तन करना, एकादशी को उपवास करना, हाँ, शरीर पे तिलक लगाना, है कि नहीं, चरणामृत लेना, भक्तों की सेवा करना, भागवत कथा सुनना, नामवास, विग्रह अर्चन, ये जितने सारे अंग हैं हाँ भक्ति के, ये सब, इन सब अंगों का असली लक्ष्य एक ही है। क्या है वो? है? मन को भगवान, हाँ, मन को भगवान पर लगाना, यही उद्देश्य। मन को अगर भगवान के ऊपर नहीं लगाया तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं। तो मन को भगवान पर लगाने के लिए ये सब करते हैं। और दूसरा क्या है? भगवान को न भूलना, ये भी उद्देश्य है। ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में जितनी विधि और निषेध है सबका एक ही गोल है। जितने विधि निषेध है, सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकराः। दो चीजें, एक तो स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा विष्णु को याद रखना, और विस्मर्तव्यो न जात चित्त, यानी कभी भी उनको नहीं भूलना। एक ही बात है ना, हमेशा भगवान को याद रखना, कभी भी उनको ना भूलना। दोनों में कोई फर्क है कि एक ही बात है? एक तो करने का और एक नहीं करने। सर्वे विधि निषेध, जितने सारे नियम हैं, जितने सारे शास्त्रों में जितना कुछ बताया गया है, वो सब इसके लिए, इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। ये इंस्ट्रक्शन जो है, इसी के बाकी सारे इंस्ट्रक्शन इसी के सेवक। समझ गए ना? इसलिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? मन मना भव। सबसे पहले आप मन मेरे ऊपर लगाओ, फिर उसके बाद भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मन भगवान पे लगाना और भक्त बनने में क्या फर्क है? तो बताएंगे एक्सपर्ट्स। मन मेरे ऊपर लगाओ और मेरे भक्त बनो, दोनों में कोई अंतर है? जब मन लगाएंगे तो ही भक्त बनेंगे। तो अंतर नहीं है। अंतर है, वो थोड़ा अंतर क्या है? भक्त बनना जैसे ध्रुव प्रहलाद महाराज, वो मन को लगाने के बाद आंसर नहीं दिया। ठीक है, नहीं पता। मन भगवान पे लगाना, हो सकता है प्रेम ना हो, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कंस ने भी ऐसा नहीं,
मन को भगवान पर लगाने का मतलब क्या हुआ? हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम न हो, द्वेष हो, तो भी मन लगा रहा है ना। कंस भगवान पर मन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? लेकिन क्या भक्त है? भक्त नहीं है, लेकिन मन लगा रहा है। तो मन लगाना जरूरी नहीं कि भक्ति से ही होना चाहिए। हाँ, वो दूसरे चीज से भी हो सकता है, द्वेष से भी हो सकता है, भय से भी हो सकता है। एक्चुअली कंस का तो भय है, द्वेष नहीं, भय से। हाँ, और द्वेष से कौन? शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल द्वेष से याद किया, और कोई स्नेह से, कोई अलग अलग। वो भागवतम 10वें स्कंद में एक सुंदर श्लोक आता है। भयात कंसो, शुरुआत भूल रहा हूँ उसका। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, कोई स्नेह से, भय से कंस, और चेद्यादय यानी जो चेदिराज, चेदिराज कौन है? शिशुपाल। वो द्वेष से भगवान को याद किया। हाँ, कोई भक्ति से हम करते हैं, नारद मुनि कहते हैं भक्ति से हम करते हैं। आप तो संबंध से, वृष्णि वाले तो संबंध, अपने परिवार के संबंध वाले। तो इस तरह से अलग अलग भाव से भगवान को याद करते हैं। योगी भी याद करते हैं, योगी होते हैं ना, वो भी परमात्मा पे ध्यान करते हैं। वो तो स्टेजेस, तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, वो तो अलग अलग स्टेज है। हाँ, वो तो जरूरी नहीं को हमेशा करते हैं, जब समस्या है तब करते हैं आर्थ, वो तो बहुत इनिशियल लेवल की बात। लेकिन यहाँ पर ये बताया यार, जो निरंतर भगवान को याद करते हैं उनमें भी कई प्रकार के हैं। सब भक्त नहीं है, सही भक्त नहीं। जैसे योगी जो है वो भी परमात्मा पे हमेशा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है, भक्त है कि भक्त नहीं है। यह भक्त बनने का मतलब क्या है? भगवान को प्रेम करना। भगवान पर मन लगाना एक बात है, और भगवान को प्रेम करना है दूसरा बात है ना। तो भव मत भक्तो यानी मेरे भक्त बनो, यानी मुझे प्रेम करो। और फिर मद याजी, याजी का मतलब यजन से आया याजी। हाँ, मेरी पूजा करने वाला, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो। ठीक है, मेरी पूजा करो, मेरी नमस्कार करो, यानी मेरी आराधना और नमस्कार। 4 चीज बताया, क्या? कौन से? मन मना भव, मन को मेरे ऊपर लगाओ। दूसरा, मेरे भक्त बनो। फिर मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार। इतना करोगे तो क्या होगा? मैं मामेव एष्यसि, मामेव एष्यसि। एष्यसि का मतलब प्राप्त करोगे, मेरे पास आओगे। मामेव, मुझे ही प्राप्त करोगे। सत्यम ते, ये सत्य है। जाने प्रियो से, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला दिए, मेरे मन मुझे मेरे ऊपर लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजा करो और मेरे नमस्कार। भक्ति योग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि हमारा दैनिक जीवन को ऐसे बनाना है कि हमेशा भगवान केंद्र में याद रहे। One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. हमको ऐसा करना चाहिए कि हम दिन भर जो कुछ करते हैं भगवान से संबंधित होना चाहिए। भगवान से संबंधित हुए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे हमको, हाँ, जैसे उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपने संसार चला रहे हैं, यानी परिवार को चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है, ये सब कैसे करना है? भगवान को केंद्र में रख के करना है, ताकि भगवान को याद कर सके, उस तरीके से करना है। हाँ, फिर भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, जो भी मेरे शुद्ध भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे। प्रभुपाद जी एक और बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि मन मना यानी मुझे स्मरण करो। यानी मुझे का मतलब क्या है? जिस
रूप में भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं। अर्जुन के सामने कौन सा रूप में खड़े हैं? कृष्ण के रूप में खड़े हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण का रूप को ध्यान करना चाहिए, विशेष करके वो रूप जिसमें बांसुरी रखा हुआ है, बांसुरी बजाते हुए, हाँ, जो नील मेघ श्याम, हाँ, श्याम सुंदर के रूप में जो है, और जिसमें वो सिखी पिच्छधारी, यानी मोर पंख लगा हुआ, इस रूप में भगवान को हमें ध्यान करना चाहिए। और हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए दूसरे रूप भी ध्यान नहीं करते। गौड़ीय वैष्णव तो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा रानी का विशेष करके करते हैं, लेकिन शुरुआत में वैधि भक्ति में हम राधा कृष्ण की करते हैं, लेकिन इसमें हमको दूसरे रूप में भी हमें भटकना नहीं चाहिए। जैसे विष्णु हो गया, नारायण हो गया, राम हो गया, वराह हो गया, उसमें भी हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो रूप कम है या वो रूप अलग है, वो भगवान से अलग है, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा ध्यान एक ही रूप पे होना चाहिए, वो भी कृष्ण के स्वरूप, जो वृंदावन का जो कृष्ण का स्वरूप, उसी पे होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अगर मान लीजिए मिठाई का दुकान, मिठाई बना रहे हैं, तो आपको कोई बोले देखो पिज्जा भी अच्छा है, बर्गर भी अच्छा है, नमकीन भी अच्छा है, आप क्या बोलेंगे? वो क्यों नहीं बनाते? हाँ, वो अच्छा है, लेकिन हमारा दुकान में सिर्फ मिठाई बोलेंगे ना। कुछ ऐसा ही है। अगर आप हाँ एक चीज बना रहे हैं, तो उस चीज के लिए जो जरूरी है वो चीज आप उसमें उपयोग करेंगे, दूसरा उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, राम भी तो भगवान है, वराह भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, उसमें कोई दिक्कत, डाउट नहीं है। लेकिन आप जब गौड़ी वैष्णव हो और गोलोक वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर हमको क्या करना है? हमको कृष्ण के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि स्वीट तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मिठास जो है स्वीट की वैरायटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे वो एक अलग चीज है, लेकिन स्वीट के फ्लेवर्स बहुत सारे हैं। जैसे रसगुल्ला का टेस्ट अलग है और जलेबी के टेस्ट अलग है। जलेबी भी अच्छा है, रसगुल्ला भी अच्छा है, ऐसा बोल के आप रसगुल्ला बनाने के तरीके में आप जलेबी नहीं बना सकते हो। हाँ हाँ, राइट है ना। तो उसी प्रकार से भगवान के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। कृष्ण का फ्लेवर अलग है, राम का अलग है, नरसिंह का अलग है, समझ गया ना। लेकिन हम सब मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स करने से फिर बेकार हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने राजभोग बनाया, डेली राजभोग बनाते हैं ना, 5 सब्जी बनाते हैं और मिठाई बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं, तो हर एक चीज का स्वाद अलग अलग होता है ना। अगर मैं आपको एक काम करूँ, सब कुछ एक साथ करके पेस्ट बना के एकदम मिक्सी में, चावल भी डाल के, सब्जी भी डाल दो, मिठाई भी डाल दो, सब डाल दो, पकौड़े भी डाल दो, और उसको एकदम पीस दो और दे दो, ये महाप्रसाद, कैसे लगे? तो ऐसे ही आप भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं बना सकते हैं कि अरे राम का भी पूजा कर लिया, कृष्ण का भी कर लिया, नारायण का भी कर लिया, शिव जी का भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको फिर आपका भक्ति में रस नहीं आएगा। भक्ति में रस आना चाहिए, तो आपका मन को पूरी तरह से एक ही स्वरूप पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, राइट। इसलिए हनुमान जी वही करते हैं, हनुमान जी राम जी का ही उपासना करते हैं। चैतन्य चरितमृत में मुरारी गुप्ता का उदाहरण आता है। चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो पार्षद मुरारी गुप्ता थे, उनको बताया कि आप, वो तो राम जी के भक्त थे, बोले आप राम जी का पूजा करते हो, लेकिन कृष्ण जी का करो और अच्छा है, क्योंकि कृष्ण तो रासलीला करते हैं और भी बहुत सारे अद्भुत लीला करते हैं, वो ज्यादा मधुर है, तो इसलिए आप कृष्ण की उपासना। तो गए और अगले दिन वापस आए चैतन्य महाप्रभु के पास। बोले महाप्रभु, मैं अपने जीवन को छोड़ना चाहता हूँ, मतलब मैं
और जीना नहीं चाहता। फिर क्या हो गया? बोले आपने बोला कृष्ण की उपासना करने के लिए, मैं रात भर सोचा, लेकिन मैं समझ गया कि तो संभव नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी को मैं नहीं भूल सकता। राम जी मेरे मन में है तो उन्हीं को मैं पूजा भक्ति करूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो आप सच्चे भक्त हो, क्योंकि आप अपने आराध्य भगवान को नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि आप हनुमान हो। क्योंकि वो कौन थे? मुरारी गुप्ता हनुमान थे, हनुमान के अवतार थे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है, वैसे ही वो हनुमान के अवतार। लेकिन हम क्योंकि साधना भक्ति में है, हम सबको जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया वैसे ही हमको करना होगा। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सिखाया कि कृष्ण की भक्ति करो, यानी हमारे मन को पूरी तरह से किस पे लगाना है? राधा गोविंद जी को। ऐसा नहीं कि कभी कभी नारायण का भी ध्यान कर लिए, कभी कभी किसी और रूप का भी ध्यान कर लिया, ऐसा। समझ गए ना? अभी देखिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे पहले एक और बात बोलना था पिछले श्लोक से संबंधित, वो ये है, हमको कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, वो भी वृंदावन की जो कृष्ण है। लेकिन अगर कोई दूसरे वैष्णव हो, दूसरे संप्रदाय के कोई वैष्णव हो, लक्ष्मी नारायण का पूजा कर रहे हो, सीताराम का पूजा कर रहे हो, या नरसिम्हदेव का पूजा कर रहे हो, तो हम क्या उनको तिरस्कार करेंगे? या हम बोलेंगे कि आपकी भक्ति ऊंची नहीं है, हमारी ऊंची है, ऐसा बोलेंगे? नहीं। हाँ, क्योंकि देखो आप किस रूप को उपासना कर रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके अंदर कितनी भक्ति है। वो भले लक्ष्मी नारायण का पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भक्ति हमसे ज्यादा हो सकता है कि नहीं? जरूर हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति कितनी है ये भगवान देखते हैं। तो हमें अपने मार्ग में ही रहना है, ऐसा नहीं कि हम दूसरे मार्ग में भटकना है। लेकिन अगर कोई दूसरे मार्ग में है, दूसरे मार्ग मतलब भक्ति में ही, लेकिन दूसरे संप्रदाय में हो या दूसरे रूप का उपासना कर रहा हो, उनको भी हम सम्मान करना चाहिए एज ए वैष्णव। वो भी भगवान को प्रिय है, और उनके अंदर जो अच्छे लक्षण है वो देख के उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कितने अच्छे से पूजा करते हो। जैसे हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो मंदिर में जो वहाँ के श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो भगवान का पूजा अर्चना कितना अच्छा से करते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली करते हैं। आप अगर उड़पी जाएंगे मध्वाचार्य संप्रदाय में, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो सन्यासी है उनका दिनचर्या कैसा होता है। पूजा का जो करते हैं वो सुबह से लेके 12 बजे तक कंटिन्यूस उनका पूजा विधि रहता है। फिर उसके बाद भगवान को भोग लगा के, फिर उसके बाद गौ माता को खिला के, फिर उसके बाद सभी वैष्णवों को खिला के, फिर लास्ट में प्रसाद लेते हैं। ऐसा ये उनका डेली का रूटीन, जो हम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर पाते। तो वो देख के उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे देखो तुम तो हमारे संप्रदाय के नहीं हो इसलिए आप, ऐसा नहीं, अपराध होगा। और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान यानी सभी धर्मों को, परित्यज्य यानी परित्याग करके, यानी पूरी तरह से छोड़ के, माम एकम शरणम व्रज, मुझे ही अकेला शरण लो। माम एकम, ऐसा नहीं कि मेरे साथ 2-4 लोग और हैं यानी कृष्ण का भी शरण लिए, साईं बाबा का भी शरण ले लिए, और क्या बोलते हैं उसको, आसाराम बापू का भी शरण ले लिए, और कोई देवी माँ का भी शरण ले लिए। ऐसा नहीं, एकम यानी अकेले, अकेला मुझे ही शरण लो। माम एकम यानी सिर्फ अकेले मुझे ही शरण लो। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अभी मैं आपको आपके सभी पापों से आपको मैं मोक्षयिष्यामि यानी मुक्त करा देता हूं। आपके सभी पापों से मैं मुक्त कर देता हूं।
शुचः यानी चिंता मत करो। हाँ, अब देखो मैं अपने धर्म को छोड़ दिया तो क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य बोल रहे हैं ना, सभी धर्मों को छोड़ के। यहाँ बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न तो ये आ सकता है, भगवान तो बोलते हैं धर्म का पालन करो, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म को स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ, और यहाँ बोल रहे धर्म को छोड़ दो, ये कौन सी बात है ना? धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, फिर यहाँ बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर के धर्मों को छोड़ के, हाँ, शरीर के धर्मों को छोड़ के आत्मा का जो धर्म है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, शरीर का धर्म, आत्मा का धर्म, इतना कहाँ बताया भगवान ने? सिर्फ सीधा डायरेक्टली बताया जो भी धर्म है उसका सर्वधर्मान, सभी धर्मों को बोला है। हाँ, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। एक बार मैंने आपसे पूछा तो आपने ये आंसर दिया। नहीं, मैंने उसके साथ और भी बहुत कुछ बोला था। यहाँ तो डायरेक्टली एक ही बात बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें सभी धर्मों को छोड़ के। उसमें कहा ये सब आया है? हाँ, तो लेकिन दूसरी जगह भगवान बोलते हैं सभी धर्मों को पालन करो। तो धर्म को पालन करना है कि छोड़ना है? यदि नहीं छोड़ पा रहे तो उधर पालन करो, और यदि अच्छा, कन्वीनियंस के हिसाब से। और यदि उसको छोड़ भी देते हैं तो सबसे सर्वोत्तम यही है। अच्छा। सीधी सी बात है, ये तो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है, ये तो सबसे हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन है। क्या बोल रहे हैं भगवान? गुह्यतमं शृण्वे परमं वचः, मेरे सबसे बड़े इंस्ट्रक्शन है। सब कुछ छोड़ के, सभी धर्मों को भी छोड़ के मेरी शरण में आओ। इससे ऊपर, इससे बड़ा ऊपर कुछ नहीं है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो फिर वो भी है धर्म का पालन। अगर आपको बताया गया है, बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को, सबसे बेस्ट है ब्रह्मचारी बन सकते हो, अगर नहीं बन सकते हो तो गृहस्थ भी बन सकते हो। जो ऑलरेडी बन गए उनकी बात अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट भक्ति में आते हैं, श्री प्रभुपाद जी ने क्या बताया? ऑफ कोर्स ये तो एक स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी बनने से ही भक्ति करेंगे या ब्रह्मचारी बनने से अच्छा भक्त होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जरूर बताया कि जिसके लिए वो संभव है, जो कर सकता है, यानी जो उसके नियम को पालन कर सकता है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है, ब्रह्मचारी जीवन के नियमों को पालन कर सकता है, उसके लिए वही ज्यादा रिकमेंडेड है, वही अच्छा है, वही बेटर है, भक्ति के लिए ज्यादा अनुकूल है, कहने का मतलब। लेकिन अगर वो उससे नहीं हो पा रहा, यानी मान लीजिए उसको इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है, उसको अपने घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब चाहिए, और अपना भोग विलास भी चाहिए, तो बताएं ठीक है, ऐसे में तो फिर आप गृहस्थ बन के, गृहस्थ आश्रम में जाके काम, नौकरी, जो भी बिजनेस जो भी करना है करते हुए साथ में भक्ति भी करो, ऐसा बताते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ये सबसे बेस्ट है, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में, यानी सबसे परम धर्म यही है। बाकी सारे धर्म इससे छोटे धर्म, कहने का मतलब यही है ना, बाकी सारे धर्म क्या हुआ, इस धर्म के तुलने में वो छोटे हैं, इसलिए वो सब छोड़ के इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। कहने का मतलब भगवान, ये सबसे प्रायोरिटी, सबसे एक नंबर का धर्म है, बाकी सब इसके बाद 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर का मतलब डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पर, 2 नंबर का मतलब सेकंड लेवल में आते हैं। तो फर्स्ट लेवल का धर्म होता है, उसके बाद सेकंड लेवल का धर्म, वर्णाश्रम धर्म, बाकी जो धर्म। लेकिन फर्स्ट नंबर का जो धर्म क्या है, वो भगवान को पूर्ण शरणागति। लेकिन जो वो नहीं कर पाता उसके लिए दूसरा भी मार्ग बताएंगे। यहाँ पर एक बोल सकते हैं, जैसे गीता का 5 क्वेश्चन है, श्लोक है, पूरा गीता को हम लोग देखेंगे, भगवान का
जैसे परलौकिक है, देवता लोग के भी से कुछ लोग जाते हैं, तो परमात्मा को मानते हैं, आराधना है। तो इसी प्रकार सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आने के लिए बोलना है। वही तो बता रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के ही सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब उसमें क्या और कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ के भगवान के शरणागति में आना। और भगवान की शरणागति सब कुछ छोड़, हम क्या है ना, आधा मुर्गी का न्याय अपनाते हैं। जैसे एक किसान है, उसके पास मुर्गी था, तो मुर्गी तो अंडा देता है, तो लेकिन दाने खिलाना पड़ता है ना, तभी तो अंडा देगा, ऐसे ही अंडा थोड़ी देगा। तो दाना खिलाने में खर्चा हो रहा था, तो बोला एक काम करें, खर्चा कम करने के लिए, जो आगे से मुर्गी दाना खाता है, पीछे से अंडा देती है, तो पीछे वाला हिस्सा रख लेंगे, आगे का काट के फेंक देंगे। तो आगे का काट के फेंक दिया और पीछे का रखा, तो अभी अंडा आएगा नहीं, आ पाएगा ना। तो मुर्गी लेना है तो पूरा ही लेना चाहिए। आधा मुर्गी कोई काम का होता है, आधा मुर्गी से क्या अंडा होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा बताया, सर्व दो चीज बताया, एक चीज नहीं बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर, उसके बाद क्या बताया? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, अकेला मुझे शरण लो। तो हमको पहले वाला पार्ट अच्छा लगता है, सभी धर्मों को छोड़ दो, वो अच्छा लगेगा। लेकिन मामेकम शरणम व्रज ये नहीं कर पाते। समझ गए ना? हम धर्मों को छोड़कर आ तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी असली काम करना है, यानी भगवान को शरण लेना है, वो हम नहीं कर पा रहे। सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन अभी मन भगवान में नहीं लगा रहे, मन हर जगह लगा। तो ये तो आधा मुर्गी वाला न्याय हो गया, उससे कोई फायदा नहीं होने का। तो अब सब छोड़ के यहाँ आए हो, तो अब मन भगवान पे लगाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोड़ के आया, लेकिन मन फिर वही हाथ में जप माला, मन में वैजयंती माला। ऐसा हमारे एक सीनियर डिवोटी बोलते थे, वैजयंती माला एक सिनेमा एक्टर हीरोइन थी ना, वो अलग है, वो तो अच्छी चीज है। लेकिन वो सीनियर भक्त बोल रहे थे कि हाथ में जपमाला और मन में वैजयंती माला, हमारा अलग है। हाँ, तो सर्वधर्मान परित्यज्य तो कर लिया, लेकिन मामेकम शरणम व्रज नहीं कर पा रहे अभी तक। ये समस्या है, फिर ये बेकार है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा करना, मतलब भगवान पे मन लगाना पूरी तरह से, और दिन भर भक्ति में रहना हमेशा, तो तब जाके जो हमने धर्म छोड़ा है फिर उसका सही फल मिलेगा। नहीं तो धर्म छोड़ने का पाप भी लगेगा, और भगवान ना भक्ति नहीं किया उसका भी फायदा नहीं। तो मामेकम शरणम व्रज, ये सबसे जरूरी है। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, तो डेली का मामला है। तो ये शरणागति क्या होता है, ये तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। मामेकम शरणम व्रज, यानी भगवान को ही अकेला शरण लो। शरण लेने का मतलब क्या हो? शरण लेना किसको कहते हैं? किसी का कंट्रोल ना हो। इसका मतलब क्या होता है? भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो फॉलो करना है, और उनको सब कुछ माइंड बुद्धि से समर्पित। 6 प्रकार की शरणागति होती है। 6 प्रकार की शरणागति होती है। हरि भक्ति विलास में से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, ये पर एक्चुअली पराशर स्मृति से है। पराशर मुनि ने बताया 6 प्रकार की शरणागति के बारे में। क्या है वो? आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति होती है। कौन से?
सबसे पहले आनुकूल्य से संकल्प, यानी भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो सब ग्रहण करना। भक्ति के लिए अनुकूल जो है वो ग्रहण करना, यानी क्या है भक्ति के लिए अनुकूल क्या है? मंदिर में रहना भक्ति के लिए अनुकूल है, मंदिर जाना। हाँ, भक्तों के संग में रहना ये भी अनुकूल है, वो प्रतिकूल इस वजह। अनुकूल क्या क्या है भक्ति के लिए? अनुकूल है गुरु के मार्गदर्शन में रहना, भक्तों के साथ रहना। अगर वही दारू के दुकान के सामने घर रहेगा या उसके बगल में रहेंगे तो अनुकूल नहीं होगा भक्ति करने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसा नौकरी कर रहे हैं सिगरेट की कंपनी में, सिगरेट की फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं तो अनुकूल होगा भक्ति के लिए? नहीं। तो भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल है वो ग्रहण करना। एकादशी उपवास करना ये अनुकूल है, मंदिर में रहना ये अनुकूल है, तीर्थ यात्रा में जाना, वृंदावन मायापुर जाना ये अनुकूल है, ये सब। और दूसरा क्या हुआ? प्रातिकूल्य से वर्जन। ये आखिरी श्लोक, इसको समाप्त करते हैं। प्रातिकूल्य से वर्जनम का मतलब क्या हुआ? जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ देना। प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ? जो भक्ति के लिए बाधा देता है वो छोड़ना। जैसे 4 जो पाप कार्य हैं वो छोड़ते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, नशा और जुआ, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। जो अभक्तों का संग, जो भौतिक विचार रखने वाला उन लोगों का संग, वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसको छोड़ना। पाप कार्य, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये सब भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो उसको भी छोड़ना है। ठीक है। उसके बाद रक्षिष्यति इति विश्वास, तीसरा, यानी भगवान रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास रखें। विश्वास रहना चाहिए भगवान रक्षा करेंगे। तो हम डर जाते हैं कि देखो मंदिर ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमको मंदिर से निकाल दिया तो क्या होगा, अगर अभी भक्ति किया बाद में भक्ति नहीं कर पाए तो क्या होगा, अभी प्रसाद मिल रहा है 2 दिन बाद प्रसाद नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, भगवान रक्षा करेंगे उसके विश्वास, भगवान पर भरोसा। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, गोप्तृत्व वर्णम का मतलब ये होता है भगवान गोप्ता, गोप्ता का मतलब क्या है? रक्षा करने वाला। भगवान को ही अकेला स्वामी मानना, ठीक है। और आत्मनिक्षेपा, आत्मनिक्षेप का मतलब क्या है? नम्रता, खुद को बहुत छोटा समझना, खुद को बहुत तुच्छ समझना, अधम समझना, और बाकी भक्तों को हमसे अच्छे समझना कि मैं सबसे अधम हूँ, बाकी भक्त हमसे अच्छे हैं। ये नम्रता यानी आत्मनिक्षेप। कार्पण्य, सॉरी, आत्मनिक्षेप का मतलब वो नहीं, आत्मनिक्षेप का मतलब है हाँ, आत्मा को भगवान के आत्मसमर्पण करना, पूरी तरह से खुद को भगवान की सेवा में पूरी तरह से दे देना। आत्मनिक्षेप का मतलब है पूरी तरह से समर्पित कर देना खुद को भगवान के लिए। और कार्पण्य का मतलब ये है नम्रता। ये 6 प्रकार की शरणागति होती है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कई प्रकार के योगी हैं, कई प्रकार के ज्ञानी हैं, अध्यात्मवादी कई प्रकार के हैं, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो शुद्ध भक्त है, जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और कोई प्रश्न है किसी? हाँ ठीक है, इसको अलग से करते हैं, अभी ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।